बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हश्र और आलम आखिरत, ये 5 आलम अल्लाह पाक ने इंसान के लिए बनाए हैं। हर इंसान चाहे उसकी दुनियावी जिंदगी 1000 साल हो या 1 सेकंड की, उसने इन 5 आलमों से जरूर गुजरना है। लेकिन ये बात दिलचस्प है कि अल्लाह पाक ने एक आलम से दूसरे आलम में जाने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं। जैसा कि पहले आलम यानी आलम अरवाह से, जिसमें से दूसरे आलम यानी आलम दुनिया में आने के लिए अल्लाह पाक ने वालिदैन को सबब बनाया है, इसी तरह फिर आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत, आलम बरज़ख से आलम हशर में जाने का सबब हजरत इसराफील का सूर और आलम हशर से आलम आखिरत में मुंतकिल होने का सबब ईमान या कुफ्र है। आज का हमारा मौजू आलम बरज़ख है, जिसमें हम जानेंगे कि आलम बरज़ख की ये जिंदगी कैसी है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, लोग वहाँ क्या खाते पीते हैं, क्या दुनिया के मामलात को भी लोग वहाँ पर याद रखते हैं। आज हम इन्हीं अहम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इससे पहले भी 2 आलम हैं और बाद में भी 2। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, अगर अल्लाह पाक के नजदीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर के बराबर भी उसमें से किसी काफिर को पानी का एक घूंट ना पीने देता। यानी अंदाजा करें कि जिस आलम दुनिया में हम मौजूद हैं उसकी अहमियत क्या है। खैर, दुनिया और आखिरत में मौजूद आलम है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख के लफ्जी मायने आर या पर्दे के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो मकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें हस्बे मुरातिब रहती हैं, उसमें तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है। और आलम हमारी दुनिया से ये बहुत बड़ा है। बरज़खी जिंदगी दुनियावी जिंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन खत्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनीन में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें वो उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफर शुरू हो जाता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने उससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर उससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज्यादा सख्त है। जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो उसमें भी 2 मकाम हैं। एक का नाम अलीयीन, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम है सिज्जीन, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक वहाँ पर ही रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाबो किताब के बाद अपने असल मुकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रवायात में आता है कि इंसान की वफात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहाँ पे मुनकर व नकीर सवालो जवाब करेंगे। अगर तो सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो और इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाजा खुलेगा, वहाँ उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती रहेगी और हद्दे नजर उसकी कब्र को कुशादा किया जाएगा। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नम का बिछोना बिछा दिया जाता है। जहन्नम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी और उसकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियां आपस में धंस जाएंगी। इसी तरह आमाल के हिसाब पर अगर तो नेक रूह है तो 2 खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को अलीयीन में छोड़ देते हैं, और अगर आमाल बुरे हैं तो 2 खौफनाक तेज नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहाँ पहुंचकर उन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है। जबकि अलीयीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती, वो बाग नुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद रहती हैं, और नेक रूहें अलीयीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं, एक दूसरे को पहचानती भी हैं। जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैदोबंद में मुब्तला अजाब का मजा चखती रहती हैं।
अलीयीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका, मगर वो यहाँ अलीयीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि उसको सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार अलीयीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। इसके अलावा अलीयीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया किराम, शुहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूह सबसे पहले मुझसे मिलेगी वो फातिमा तुम ही होगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 महीने के बाद हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर से जा मिली। चनाचे नेक रूहें आलम बरज़ख के अंदर अलीयीन में एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं। न सिर्फ अपने बाकी के रिश्तेदारों का आने वाली रूहों से हाल दरियाफ्त करती हैं, बल्कि उनकी वहाँ मुंतजिर भी रहती हैं। प्यारे दोस्तों, ये याद रखिए कि आलम बरज़ख में रूहें आलम महशर कायम होने के दिन तक रहेंगी, यानी क़यामत के दिन तक रूहों का क़याम आलम बरज़ख में रहेगा और क़यामत का ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा। फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाला जाएगा और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद से मरवी है कि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वाले के कदमों की आवाज सुनता है। सबसे पहले उसकी कब्र उससे कलाम करते हुए कहती है, ए इब्ने आदम, तेरा बुरा हो क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया था? क्या तुझे मेरी तंगी, बदबू, वहशत, होलनाकी और कीड़े मकोड़ों का खौफ ना दिलाया गया था? ये मैंने आज के दिन के लिए तैयार किए गए हैं। तू बता, तूने मेरे लिए क्या तैयारी की है? प्यारे दोस्तों, वीडियो का इख्तिताम एक मशहूर और मारूफ हदीस पाक से करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या फिर दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबुएं वहाँ की तरोताजगी आती रहती है, काफिर की कब्र में दोज़ख की गर्मी वहाँ की बदबू पहुँचती रहती है। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और बाद मरने के हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ अलीयीन में हो। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। न जाने किसकी आमीन अल्लाह को पसंद आए और इस वीडियो को देख